हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टूडेंट्स एकेडमी। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम लोग CSS में पढ़ेंगे पेजिनेशन। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि पेजिनेशन होती क्यों है और क्यों करते हैं हम लोग, और CSS में हम लोग उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। पेजिनेशन आपके पास होती है, फॉर एग्जांपल आप लोगों की एक वेबसाइट है और उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, तो यूज़र ने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो वो किस तरह से जाएगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं पेजिनेशन। तो पेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोगों की वेबसाइट बहुत बड़ी है तो वेबसाइट तो बड़ी ही होती है, ठीक है, एक पेज की तो वेबसाइट होती ही नहीं है, तो यूज़र ने जाना होता है एक से दूसरे पेज में, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पेजिनेशन। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग CSS के थ्रू पेजिनेशन किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक इमेज डाल लेता हूँ अपने वेब पेज पे। इमेज का पेजिनेशन से कोई भी काम नहीं है, मैं ऐसे ही उसको अपने वेब पेज पे इमेज डाल रहा हूँ, इमेज सोर्स, और इमेज का नेम हम लोग दे देते हैं, फॉर एग्जांपल है 1.jpg, ठीक है। मैंने क्या कि अपने वेब पेज पे सिर्फ एक इमेज डाली, ठीक है। इसे सेव करके रन करते हैं और चेक करते हैं इमेज डिस्प्ले हो रही है या नहीं। तो यस, इमेज डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं एक डिवीजन सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, div के टैग के जरिए। फिर हम लोग उसे एक क्लास दे देते हैं और क्लास का नेम हम लोग अपनी मर्जी का कुछ भी रख सकते हैं। मैं रख लेता हूँ पेजिनेशन, ठीक है। हम लोगों ने क्या बनाया, एक डिव बना दिया, ठीक है। उसके अंदर मैं फ्यू लिंक्स डाल देता हूँ। लिंक हम लोग किस तरह डालते हैं, ए के टैग के जरिए, और साथ h रेफरेंस बता देते हैं कि कौन से पेज को आप लोगों ने लिंक करना है। मैं अभी किसी पेज को लिंक नहीं कर रहा, तो मैं कुछ भी नहीं डाल रहा, ठीक है। और इसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल प्रीवियस, ठीक है, कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस पेज पे जाना है तो ये वाला लिंक आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में एक और लिंक डालता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पेज पे जाना है तो इस लिंक को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में डाल देता हूँ एक और लिंक और उसमें मैं लिख देता हूँ 2, कि अगर आप लोगों ने सेकंड पेज पे जाना है तो आप लोग ये वाला लिंक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में एक और लिंक बना लेता हूँ और उसमें लिख देता हूँ 3, कि अगर आप लोगों ने थर्ड पेज पे जाना है तो आप लोग ये वाला लिंक यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट में कर देता हूँ एक और लिंक और उसे कह देते हैं 4, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने फोर्थ पेज पे जाना है तो ये वाला लिंक आप लोग यूज़ करें। और लास्ट में मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट, ठीक है, कि अगर आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे जाना है तो आप लोग ये वाला लिंक यूज़ कर सकते हैं। इसे सेव करके रन करके चेक करते हैं तो ये देखें आप लोगों के पास डिफरेंट लिंक्स इसके नीचे, इमेज के नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको ब्रेक लाइन कर देते हैं कि 2 लाइंस का ब्रेक आ जाए आप लोगों के पास, ठीक है। तो इसे कैसे करते हैं, इमेज के बाद हम लोग 2 लाइन का ब्रेक दे देते हैं, और ब्रेक हम लोग कैसे देते हैं, BR के टैग के जरिए। सेव करके रन करके चेक करते हैं तो ये देखिए आप लोगों के पास 2 लाइंस का ब्रेक आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके स्टाइलिंग की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले तो क्लास है पेजिनेशन, उसको एक्सेस करते हैं। उसको कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट साइन के जरिए, और फिर हम लोग आगे क्लास का नेम लिख देते हैं, वो है पेजिनेशन, ठीक है। और अब हम लोग इसमें स्टाइलिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम लोग कह देते हैं कि जो क्लास है ये आप लोगों के पास डिस्प्ले हो इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। इनलाइन ब्लॉक का क्या मतलब कि जितने भी लिंक्स हैं, ठीक है, इस क्लास के अंदर वो एक ही लाइन में आप लोगों को डिस्प्ले हो, ठीक है, ये कह देते हैं। फिर हम लोग करते हैं मार्जिन सेट कर देते हैं, ठीक है, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, कि ये जो डिव है ये लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पर हो, हम लोग कह देते हैं 40 पिक्सल्स, ठीक है, 40% कर देते हैं, ठीक है। इसे सेव करके और रन करके चेक करते हैं तो ये देखिए आप लोगों के पास इसका जो लेफ्ट से डिस्टेंस हो गया वो आप लोगों के पास 40% हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लिंक्स की स्टाइलिंग की तरफ, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं जो डॉट पेजिनेशन की क्लास है उसमें जो A है उसकी स्टाइलिंग हम लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी हम लोग स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। किस तरह से स्टाइल उसको करना चाह रहे हैं, हम लोग कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग कर देते हैं नन,
ये क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि लिंक्स के नीचे अंडरलाइन आ रही थी, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि अंडरलाइन चली जाए, तो हम लोग लिख देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन कुछ भी नहीं होनी चाहिए, डेकोरेशन कुछ भी नहीं हो। तो हम लोग इसे सेव करके रन करेंगे तो देखें डेकोरेशन आप लोगों के पास चली गई। अब हम लोग नेक्स्ट ऐसा करते हैं, इसकी पैडिंग सेट कर लेते हैं। पैडिंग हमें पता है हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग टॉप सेट कर देते हैं, उसे हम लोग कर देते हैं 8 पिक्सल्स, ठीक है। और लेफ्ट राइट से हम लोग इसकी पैडिंग कर देते हैं 16 पिक्सल्स, ठीक है। तो हम लोगों ने टॉप से लिंक्स की जो पैडिंग थी वो 8 पिक्सल कर दी और लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल। इसे भी सेव करके और रन करके चेक करते हैं। तो देखिए इनमें आप लोगों के पास स्पेस हो गया, ठीक है। स्पेस किस वजह से हुआ, पैडिंग की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें यूज़ करते हैं फ्लोट लेफ्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट से क्या होगा कि जितने भी लिंक्स हैं वो सब फ्लोट करेंगे लेफ्ट की तरफ, ठीक है। जितने भी लिंक्स हैं वो आपके पास लेफ्ट की तरफ फ्लोट करेंगे। और ऐसा करते हैं हम लोग लिंक का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम लोग कर देते हैं ब्लैक और उसका जो टेक्स्ट कलर है उसे हम लोग कर देते हैं वाइट, ठीक है। और इससे सेव करके रन करके चेक करते हैं। तो ये देखिए आप लोगों के पास पेजिनेशन कितनी बेहतरीन बन गई, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास डिफरेंट लिंक्स हैं, ठीक है। और उसका जो बैकग्राउंड कलर हो गया वो ब्लैक हो गया और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो आप लोगों के पास वाइट हो गया। अब हम लोग इसमें एक और काम भी कर सकते हैं कि जब हम लोग लिंक के ऊपर कर्सर ले जाएं तो उसका कलर चेंज हो जाए। वो हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, होवर के जरिए हम लोग कर सकते हैं। तो चलें उसको भी हम लोग इसमें कर लेते हैं। कैसे करते हैं, आप लोग पेजिनेशन की क्लास में जाएं, ठीक है। उसमें जो ए है उसको आप लोग होवर, ठीक है, होवर कर दें। जो ही वो होवर हो तो उसका बैकग्राउंड कलर आपके पास चेंज होके कौन से कलर में हो जाए, मैरून कलर में चेंज हो जाए, ठीक है। और इसे हम लोग सेव करके रन करके चेक करते हैं, ठीक है। देखिए जो ही हम लोग कर्सर ले जाएंगे किसी भी लिंक के ऊपर तो उसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा मरून और ऐसे उसका बैकग्राउंड कलर होगा ब्लैक और उसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट। लेकिन जो ही हम लोग माउस से जाएंगे उसका कलर हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा मरून, ठीक है। तो आज हम लोगों ने CSS में क्या पढ़ा, पेजिनेशन, ठीक है। पेजिनेशन आप लोगों के पास क्या होती है, अगर आप लोगों की वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं और उन पेजेस को आप लोगों ने आपस में लिंक करना है कि यूज़र एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे मूव कर सके, तो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं पेजिनेशन। जैसे कि ये है, अगर यूज़र ने पेज फर्स्ट पे जाना है तो वो ये करना है, अगर उसने सेकंड पे जाना है तो वो यहाँ क्लिक करे, थर्ड पे जाना है तो यहाँ और फोर्थ पे जाना है तो यहाँ, और वो नेक्स्ट और प्रीवियस से भी पेजेस पे जा सकता है, ठीक है। बैक और प्रीवियस और नेक्स्ट के जरिए आप लोग जब बैक और फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो पेजिनेशन हम लोग किस तरह से करते हैं, हम लोगों ने एक क्लास बना ली, डिव क्लास में क्लास का नेम रख दिया पेजिनेशन और उसमें हम लोगों ने डिफरेंट लिंक्स डाल दिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने उस जो क्लास थी उसको हम लोगों ने डेकोरेट किया, किस तरह से, डिस्प्ले हम लोगों ने कर दिया इनलाइन ब्लॉक है, ठीक है, कि सारे एलिमेंट जो हैं उस डिव के वो आप लोगों के पास एक ही लाइन में डिस्प्ले हो और वो मार्जिन उसका लेफ्ट जो है 40% डिस्टेंस पे हो, ठीक है। यहाँ से उसका डिस्टेंस जो है लेफ्ट साइड से वो 40% पे हो, ठीक है। फिर हम लोगों ने कहा कि पेजिनेशन में जो लिंक्स हैं, ठीक है, उनकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो 9 कर दें और उसकी पैडिंग, ठीक है, पैडिंग इंक्रीज कर दें, 8 पिक्सल टॉप से डिस्टेंस हो और लेफ्ट और राइट से 16 पिक्सल्स पे डिस्टेंस हो। फ्लोट वो करें लेफ्ट पे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इनके दरमियान आप लोगों के पास डिस्टेंस आए तो आप लोग ऐसा करें, फ्लोट लेफ्ट को रिमूव कर दें, ठीक है। फ्लोट लेफ्ट को रिमूव करने से आप लोगों के पास क्या होगा, देखते हैं, ये देखिए इनके दरमियान में डिस्टेंस आ जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इनके दरमियान में डिस्टेंस आए तो आप लोग फ्लोट लेफ्ट को रिमूव कर दें, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर रखा ब्लैक, आप लोग अपनी मर्जी का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट कलर भी आप लोग अपनी मर्जी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो ही लिंक पे हॉवर हो तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो ये भी आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।